नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आपका सपना है आरओ बनने का, एआरओ बनने का। एग्ज़ाम तिथि भी कंफर्म है, 22 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो रहा है। क्या आपकी तैयारी अभी भी बिल्कुल उस सीमा पे लेके चल रही है, उस स्ट्रेटेजी के अनुकूल चल रही है कि आपको एग्ज़ाम में 100% सफलता दिलाएगी? साथ में चर्चा करेंगे कि आप पीसीएस के साथ-साथ आरओ, एआरओ के साथ-साथ 2 बार पीसीएस में भी आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका देखने को मिल रहा है। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि पीसीएस जो फाइनल स्ट्रेटेजी है आपकी क्या होना चाहिए? प्री और मेंस को कैसे एक साथ लेके पढ़ें? प्री और मेंस के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एसए को कैसे तैयार करें और एसए के साथ साथ आप लोग जनरल हिंदी को, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस की हो, कैसे तैयार करें। साथ में यहाँ पर लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो कितना रहा है, इनके विषय में डिस्कशन करेंगे। पहली स्ट्रेटेजी बन जाती है, यदि आप 100% सक्सेस चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अब बिल्कुल कोर एरिया पे डिफाइन करना पड़ेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपर डे बाय डे की, वीक बाय वीक की, मंथ बाय मंथ की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। यदि आप बिल्कुल तैयार हैं तो एक बार जर्नी को एक बार शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा कि हमारी बेस्ट रणनीति चल रही है, नहीं चल रही है। यानी कुल मिला के अगर अब आपने यहाँ पर आरओ के लास्ट ईयर के पेपर को अगर आप देखेंगे तो आपका उसका ट्रेंड, आपको उसके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा कि कथन कारण की भूमिका ज़्यादा थी। इसके अलावा यूपीपीसीएस के आयोग के द्वारा भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की गतिविधियां, जैसे कि यूपीएससी का पेपर होता है, उस लेवल पर ले आने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कोर आपके कुछ नोट्स लास्ट टाइम पे जब हम एग्जाम देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किसी किताब से पढ़ें, किसी नोट से पढ़ें, तो कुछ समराइज वे में नोट्स रेडी है नहीं है, करते हुए चल रहे नहीं चल रहे हैं। साथ में आपके पास जो रिवीजन के फॉर्मेट में आप प्रीलिम्स के सापेक्ष में, मेंस के सापेक्ष में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रीलिम्स प्रीलिम्स लगातार गा ही रहे हैं, लेकिन मेंस के सापेक्ष में ना तो आप मेंस की हिंदी तैयार कर रहे हैं, ना ही आप ऐसे तैयार कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। या रिवीजन के फॉर्मेट में जो लास्ट 10-20 ईयर के पेपर हैं वो आप उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कशन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है 22 दिसंबर के लिए, तो अपनी स्ट्रेटेजी को 3 से 4 पॉइंटों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे अभी मान के चलें जून तो एंड ही है, जुलाई में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जुलाई और अगस्त यानी 2 महीने में आपको अपने प्रॉपर सिलेबस पर, चाहे हिस्ट्री का पार्ट हो, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, जो भी आपका एक सब्जेक्ट है जीएस का, उसको बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट सिलेबस कर लेना है। यानी आप ये सोचिएगा कि आपका कंप्लीट सिलेबस प्री और मेंस का जुलाई और अगस्त तक हो जाना चाहिए। यहाँ पर साथ में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए, और ये आपके साथ जो पीवाईक्यू हैं वो पूरे कंप्लीट 20 ईयर के हो जाने चाहिए, उनके साथ टॉपिक के साथ लिंक करते हुए। दूसरी बात निकल के आती है कि यहाँ पर जो मेंस एस्से है, ऐसे लिखने की कला क्या होती है, ऐसे को लिखते कहते हैं, ऐसे की फ्रेमिंग कैसे करते हैं, ऐसे का डायग्राम कैसे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, उसको इंटरलिंक कैसे करते हैं, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ऐसे के महत्वपूर्ण हैं, जिनको रेडी होना चाहिए, ये आपका अगस्त सितंबर यानी जुलाई अगस्त तक रेडी होना चाहिए। साथ में आप हिंदी हिंदी का एक वो एरिया जो प्रीलिम्स में भी आता है, जिसको हम लोग बेसिक हिंदी के नाम से जान सकते हैं, वो मेंस में आता है, उसको तो आप आराम से रेडी भी कर लोगे। वो तो एक वोकैब है, वोकैब में सिर्फ सिमिलर 500-500 वर्डों की फ्रेमिंग करके अगर हम लोग देख लें, उनका रिवीजन कर ले, तो आसानी से आप 60 में से 50-55 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। लेकिन चुनौती बन जाती है कि अब आपको यहाँ पर एक प्रकार से हिंदी में जो मेंस का पार्ट है, जो कि 100 नंबर की हिंदी आती है, जहाँ पर कन्वेंशनल पार्ट है कि सारांश कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं, या शीर्षक कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, सारणी स्वरूप कैसे लिखते हैं, शब्दावली है, कंप्यूटर ज्ञान है, जो मेंस का पार्ट है, वो अगर रेडी नहीं है तो सोच लीजिएगा कि जुलाई अगस्त में रेडी नहीं कर पाएंगे। तो आप इसमें कंपटीशन लगातार टिपिकल टास्क की तरफ बढ़ रहा है ये। बाकी जब जैसे ही आप सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो वहां पर आपको यहाँ पर रिवीजन पर, जैसे जो आपने यहाँ पढ़ रहे थे उसका रिवीजन, रिवीजन लास्ट ईयर के क्वेश्चनों से, एडवांस क्वेश्चनों से, मल्टीपल एरिया के क्वेश्चनों से, आपके कुछ कोर नोट्स से रेडी जो किए होंगे वहां से रिवीजन करिएगा, टेस्ट लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन जब अक्टूबर में आओगे, एग्जाम बेशक दिसंबर में, लेकिन अक्टूबर तक आते आते आपकी तैयारी बिल्कुल एक प्रकार से बिल्कुल फ्लो में जा रही होगी। आप लास्ट टाइम पे घबराहट नहीं होगी, आपके अंदर बेचैनी नहीं होगी, हमारा ये रह गया। इसलिए आप जो कुछ कोर एरिया है, जैसे मान लीजिएगा एग्जाम जो होता है 20% एक ऐसा पार्ट होता है जहां से एग्जाम 80% क्वेश्चन आते हैं, तो उस 20% एरिया को लास्ट टाइम में आप रेडी करोगे रिवीजन फॉर्मेट में, ना कि तैयार नहीं करोगे, रिवीजन करोगे जो आपने यहाँ कर चुके थे। तो यहाँ 100% रेडी करना है, यहाँ पर वो एरिया रेडी करना है जो एग्जाम के लिए 20% पार्ट, जहाँ सर 80% क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ उसका रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, उसके डाउट सोल्व करना, उसके टेस्ट लगाना, ये मल्टीपल काम आप करना पड़ेगा। तो यानी आप अगर आरओ का एग्जाम सेट करके बैठे हो कि मुझे इस बार आरओ बनना है, तो आपकी रणनीति अब यहाँ पर मंथ वाइज
डे वाइज, वीक वाइज, जीएस को लेते हुए, हिंदी को लेते हुए, ऐसे को लेते हुए होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर रहे होंगे, सर मेंस बाद में कर लेंगे। ये मेंस एग्जाम में अंतराल क्या पैदा हुआ, इसको अगर हम देखें तो कोई अंतराल है ही नहीं, देखिएगा। अगर आपको मास्टर प्लान चाहिए तो ये जो जीएस है, इस जीएस के साथ ये जीएस रेडी करिए ना। यहाँ पर 140 क्वेश्चन है, यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, कोई अंतराल आया? कोई अंतराल नहीं है। हिंदी का जो ये पार्ट है, यहाँ पर 60 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 60 क्वेश्चन है, तो यही अंतराल ये बिल्कुल सेम है। सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर्यायवाची खत्म हो जाते हैं, लेकिन पर्यायवाची की जगह यहाँ पर कन्वेंशनल में मुहावरे जुड़ जाते हैं, तो घूम फिर के कहानी वही आ रही है। तो यानी कन्वेंशनल पार्ट और यहाँ पर ऐसे का पार्ट ही तो एक्स्ट्रा हुआ आपका। और ये वो स्ट्रक्चर है कि जब एग्जाम प्रॉब्लम्स का हो जाएगा तो आपको मेंस को देने में कम समय मिलेगा। इसलिए प्री और मेंस ओरिएंटेड पढ़िएगा। यानी इस जीएस में कोई अंतर नहीं है। अगर इस हिंदी की बात करेंगे तो 6 टॉपिक यहाँ पर हैं, यहाँ 5 टॉपिक हैं, बस एक पर्यायवाची को हटा दिया गया है। इसीलिए अब यहाँ पर आप बिल्कुल प्रॉपर वे में प्री और मेंस को लेकर चलिएगा। कैसे लेकर चलना है इसके बारे में बात करूँ। यदि आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक हमारे पास बैच चल रहा है यहाँ पर रनिंग वे में, जो अभी चल रहा है। लेकिन एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है, एक हम लोग समीक्षा 2.0 बैच 1 जुलाई से बैच लेके आ रहे हैं। इस बैच को हम 1 जुलाई से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस 1 जुलाई के बैच में प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच है आरओ का, देखिएगा। इसमें कंप्लीट जीएस प्री और कम मेंस की होगी, हिंदी प्री कम मेंस का होगा, साथ में आपका एससी भी होगा, और इसमें प्रीलिम्स के यहाँ पर आपको 30 टेस्ट भी मिलेंगे, और साथ में इस एडवांस लेवल पर इस बैच में आपको मेंटरशिप यानी जो डाउट सेशन है वो भी, यानी आप किस प्रकार से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं समय समय पर गूगल मीट के माध्यम से, वो चीज़ें मिलेंगी। कैसे ज्वाइन करना है? यदि आप रनिंग बैच लेना चाहते हैं जिसमें जो क्लास हो चुकी हैं वो भी रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, बाकी लाइव चलेंगी, तो अगर आपको ये ज्वाइन करना तो आपको यहाँ पर एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है, और ये ऐसे इस तरह से जाएंगे तो कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये रहा आपके सामने यहाँ पर आरओ का प्री कम मेंस का, ये 900 का है। अभी इस पे शायद कुछ डिस्काउंट चल रहा है, आप वहाँ जाकर क्लिक करेंगे डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जो सेकंड बैच है वो यहाँ पर ये रहा आपके सामने समीक्षा बैच, जो कि 2.0 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको 800 में मिल रहा है। 800 में भी कुछ डिस्काउंट चल रहा है, यदि आप परचेस कर लेते हैं 25 से पहले पहले तो इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बैच 1 जुलाई से स्टार्टिंग हो रहा है। ये बैच प्री कम मेंस का बैच है, जहाँ पर कंप्लीट आरओ की तैयारी कराई जाएगी। यदि इससे अच्छा मौका जीवन में कभी नहीं आने वाला। आरओ का एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर आपका सपना है, ड्रीम है, तो आंख बंद करके एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर रणनीति के साथ इस गूगल, यूट्यूब, इन सब की दुनियाओं से निकलकर अपने अंदर की ज्ञान को पहचानते हुए अपने सपनों की तरफ अग्रसर होइएगा। प्रॉपर प्लान करिएगा। यूट्यूब पे सिर्फ एक प्रकार से कह सकते हैं प्लानिंग बनाई जाती है, या फिर एक प्रकार से रिवीजन किया जा सकता है। कंप्लीटली तैयारी करना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वे में टेस्ट कैसे करोगे, गाइडेंस कैसे करोगे, ऐसे कैसे करोगे, तो ये सब चीजें आइएगा हम चर्चा कर लेते हैं कि पहले जीएस पे कैसे करें, या पहले ऐसे की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर हम ऐसे के खंड में जाते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर 3 खंड हैं आरओ के। एक खंड ये रहा, एक खंड ये रहा, एक खंड ये रहा, यानी 3 खंडों से यहाँ पर 3-3 ऐसे दिए जाते हैं, यानी 9 ऐसे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, आपसे एक एक ऐसे दिया जाएगा। अगर आप लास्ट ईयर के ऐसे को उठा के देख लें तो कुछ टॉपिक ऐसे मार्क किए, जैसे लिटरेचर है, लिटरेचर में नैतिक मूल्य पूछेगा, सामाजिक मूल्य पूछेगा, उत्कृष्टता पूछेगा। कुल मिला के एक ऐसा एरिया है कि आपको यहाँ पर 40-40 नंबरों में ऐसे दिए जाते हैं, और ये आपको यहाँ पर 600। अब ऐसी की रणनीति क्या है? ऐसी की रणनीति के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर से गुजरना पड़ता है। जैसे आप क्रिएट या राउफ टॉप फ्रॉम द ऐसे टॉपिक, जब भी कोई ऐसे को चूज करते हो तो उसकी फ्रेमिंग करनी पड़ती है। यानी 600 वर्डों का मतलब है कि 6 पेज में आपको ऐसे लिखना है, यानी एक पेज में 100 वर्ड लिखना है, यानी एक पेज में 3 पैराग्राफ लिखने। उसको कनेक्ट कैसे करना है, यानी किसी भी टॉपिक को किस प्रकार से एक प्रॉपर वे में उसकी फ्रेमिंग करें, उसको इंट्रो कैसे लिखें, उसकी पोएम कैसे बनाएं, या कोई कोटेशन कैसे लिखें, कोई कहानी कैसे लिखें, कोई कहावत कैसे लिखें, डिफरेंट डिफरेंट तरह से आंकड़ों को कैसे लिंक करें, कंक्लूजन कैसे लिखें, मेन पार्ट में कैसे कनेक्टिविटी फॉलो करें, ये एक आर्ट है। देखिएगा, तो ऐसे भी यहाँ पर एक प्रकार से ड्राफ्टिंग करनी है किसी ऐसे की, और जब हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं तो ड्राफ्टिंग करने के बाद वहाँ पर डेप्थ ऑफ द टॉपिक, यानी उस टॉपिक के अंदर के आंकड़ों को खोजना स्टार्टिंग कर लेते हैं। कुछ स्टैटिक आंकड़े भी निकालते हैं, कुछ डायनेमिक आंकड़े भी निकालते हैं। जैसे ही आंकड़े निकालते हैं, राइट अ गुड इंट्रोडक्शन, जब हम अपने इंट्रोडक्शन को लिखना स्टार्टिंग कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन जब बेस्ट आएगा, जब आप किसी मकान को बनाना स्टार्टिंग कर ले, तो मकान को बनाने से पहले हम नींव तय करते हैं। नींव यहाँ रखी जाएगी, यहाँ कमरा होगा, यहाँ डाइनिंग टेबल होगा, सब कुछ हम लोग सेट कर लेते हैं पहले। इसका
मतलब आप पहले ब्लूप्रिंट बना रहे हो। ऐसे ही ऐसे लिखने से पहले उस ऐसे का ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। इसीलिए अगर ब्लूप्रिंट नहीं बनाना आता है आपको या लिखना नहीं आता है तो जरूरी है आप कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, राइट। तो कनेक्ट डॉट्स यानी उसको कैसे इंटरलिंक करना है, कोई ऐसा सोशल एस्पेक्ट से इकोनॉमिकल एस्पेक्ट कैसे लिंक करेंगे, इकोनॉमिकल को ज्योग्राफी एस्पेक्ट से कैसे लिंक करेंगे, इट्स द आर्ट। और उसके बाद यहाँ पर कंपाइलेशन कंक्लूजन कैसे करेंगे, सबसे बेस्ट आंसर ये। तो इसलिए ऐसे लिखने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। एक तो ये तरीका कि यहाँ पर पहले सबसे पहले 10 15 20 30 पॉइंटों में आप ये समझ लें इंट्रो कैसे लिखते हैं, मेन पार्ट कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिंक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कितनी करते हैं, कैसे डायग्राम बना सकते हैं, लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं, शब्दावली। यानी ये क्या है, एक सिनेरियो है जिस प्रकार से किसी मकान बनाने के लिए उसका अंदर का जो ढांचा है, नींव होती है, वो रेडी करनी होती है। ऐसी ऐसे लिखने के लिए प्रॉपर रणनीति जरूरी है। किस प्रकार से आपका ऐसे अगर नहीं भी याद है तो ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, मूर्त और अमूर्त, और मूर्त को कैसे रेडी करें, अमूर्त कैसे रेडी करें, ये। उसके बाद जो भी यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा, यूपी पीएससी आयोग के द्वारा जो भी 10 से 15 सालों के ऐसे पूछे गए हैं उनकी फ्रेमिंग कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक जो लेटेस्ट में घटनाओं पर, करंट अफेयर पर डिपेंड है, जैसे एग्रीकल्चर है या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, एआई का पार्ट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिस्ट है, टेररिज्म है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, उनकी फ्रेमिंग कर लीजिएगा। तो आप ये ज्ञान याद कर पाएंगे, कंप्लीटली यहाँ कर पाएंगे। जब ये कर लेंगे तब 10 से 15 ऐसे आप जिसके साथ भी लिंक होकर काम कर पा रहे हैं उसको लिख के भेजिएगा, वो चेक करके आपको रिवर्ट करेंगे, कमियां निकालेंगे, सुधार कर लेंगे। तो ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को अगर आप आरओ का बैच ज्वाइन करते हैं तो आप इसी में कर पाएंगे। लगभग इसमें आप हमारे क्लास के साथ 20 से 25 लेक्चर ले पाएंगे। बेसिक क्लास भी होंगी, एडवांस क्लास भी होंगी, और यहाँ पर ऐसे राइटिंग लेटेस्ट टॉपिकों पर भी कराए जाएंगे और साथ में ऐसे का फीडबैक भी दिया जाएगा। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। बात करते हैं आप लोग हिंदी की। देखिए, अगर हम प्रीलिम्स की हिंदी को देखें तो प्रीलिम्स की हिंदी 60 नंबरों की आती है, और 60 नंबरों में अगर आप देखेंगे तो 6 टॉपिक आपको देखने हैं। एंथोनियम्स यानी विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, करेक्शन है, या सिनोनिम्स पर्यायवाची है, यहाँ पर सेम नेचर के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव वगैरह, ये आपको दिखाई दे रहा है। यानी 60 अगर हम ये देखें तो ये 60 6 टॉपिक हैं, और 6 टॉपिक के साथ अगर मेंस में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास ये 6 टॉपिक हैं। कुल मिला के यहाँ पर आपके सामने देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास 5 टॉपिक हैं। तो यानी कुल मिला के 5 टॉपिकों से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 क्वेश्चन का मतलब ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये 60 नंबर के होते हैं। अंतराल क्या हुआ कि यहाँ पर्यायवाची नहीं है। तो ये वोकैब का पार्ट है। इस वोकैब के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात ही निकल के आती है। पहला पॉइंट, कम से कम जो टॉपिक हैं, जैसे 6 टॉपिक हैं, मेंस में 5 टॉपिक हैं, इन 5 टॉपिकों के लगभग 500 से लेकर 700 वर्ड जो हैं ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हमको पता होता है, उनको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन 500 टॉपिक की लिस्टिंग हम तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे और समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तब उसे करने के बाद जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं कम से कम 10 से 20 सालों के, वो हो जाएं, और मल्टीपल करके यहाँ पर एक प्रकार से उनका प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन हिंदी का पार्ट है, जिसको बेसिक हिंदी कह सकते हैं, 60 नंबर की, यहाँ भी 60 नंबर की, वो आप आराम से यहाँ पर 55 और यहाँ पर भी 50-55 के आसपास प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट बनता है जो मेंस का हिंदी का सेकंड पार्ट है, जिसको हम लोग कन्वेंशनल पार्ट कहते हैं, ये सबसे दमदार क्वेश्चन है। देखिएगा, बहुत सारे बच्चे, अगर आपको सारणी स्वरूप नहीं आता, मीन्स में हिंदी का रोल कितना 100 नंबर का है, ये कन्वेंशनल पार्ट का 60 नंबर का, एक प्रकार से 160 नंबर की हिंदी आती है मेंस में। अगर हम चर्चा करें यहाँ पर तो ये एक खंड है, एक खंड में शीर्षक, शीर्षक मतलब 3 नंबर में एक कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका शीर्षक लिखवाया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर रेखांकित अनुभाग लिखे जाएंगे या सारांश लिखा जाएगा, तो सारांश आपका 6 नंबर में, स्पष्टीकरण आपका 12 नंबर में। यानी अगर आप शीर्षक भी लिख देते तो आपको 3 नंबर पक्का हो गया। किसी गद्यांश को देखकर उसका शीर्षक कैसे निकालें, जैसे कोई मूवी दिखाई जाए, आपको उसको पिक्चर का नाम ना बताया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका एक टाइटल क्या है, इसका नाम क्या हो सकता है, तो ऐसे ही कोई गद्यांश को दिखाकर आपको एक प्रकार से कह सकते हैं पैसेज को दिखाकर एक नाम लिखा जाएगा, ये 3 नंबर में। तो कैसे निकालते हैं? फिर सारणी स्वरूप, जब भी कोई सरकारी पत्र होता है, सरकारी पत्र में यही अधिकारित या सरकारी कार्यालय ज्ञापन परिपत्र, ये इन पत्रों के आधार पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ इनकी विज्ञप्ति उद्गम कहाँ से होता है या इनका गंतव्य स्थान कहाँ होता है, इसकी भाषा शैली कैसी होती है, लिखने का तरीका कैसा होता है, राइट में लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, कहाँ से कहाँ क्या भेज सकते हैं, ये पूरा कंसेप्ट है, किसी की विशेषता क्या होती है, उसके महत्व क्या होते हैं, ये सब समझ जाओगे तो आप आराम से किसी भी पत्र को पढ़ने में, लिखने में आसानी आपको हो जाएगी। इसलिए इसकी क्लास भी बहुत जरूरी है। तो आप इसको रेडी कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारणी स्वरूप, यानी सारणी स्वरूप एक, जब कोई आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, आरओ बनेंगे, तो आपको एक ग्राफ या टेबल या एक प्रकार से रजिस्टर दिया जाता है, तो उसमें जितने भी पत्र आते हैं उसको सिक्वेंस, जिसे
इंडेक्स कह सकते हैं। कैसे सजाते हैं, कहाँ से आया, कहाँ गया, कौन से नंबर का है, इसी को हम सारणी स्वरूप के रूप में 15 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये 24 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, और ये 30 नंबर में, यानी 30 क्या है, 5 वर्ड आपके हिंदी से इंग्लिश में करने हैं, 5 वर्ड आपको हिंदी से इंग्लिश में, यानी दोनों को अल्टरनेट पे चेंज करना है। और ये 5 वर्ड जो होते हैं सारे मुहावरे, इसमें 5 शब्द मुहावरे दिए जाएंगे, इस मुहावरे में टिक नहीं करना होता, यहाँ लिखना होता है। इट मीन्स मतलब आपके सामने एक मुहावरा दिया जाएगा, उसका आप अर्थ बताओगे और उसको वाक्य में प्रयोग करोगे। इसीलिए मेंस की हिंदी जो है पूरी डेस्क्रिप्टिव है, आपको यहाँ पर लिखना है। देखिएगा उसका कंप्यूटर ज्ञान, यानी यहाँ पर भी आपके पास 10 मार्क्स में, कुल मिला के आपके पास यहाँ पर 100 नंबर में क्वेश्चन है। तो आप ये समझिएगा कि इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसकी रणनीति के लिए हम यहाँ पर बहुत सारी किताबों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेस पर अगर हिंदी किताब की बात करेंगे तो हरदेव बहारी है, यूथ प्रकाशन की है, शिल्पी प्रकाशन की है, या फिर अलग अलग किताबें हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हम यहाँ कितनी भी किसी भी प्रकाशन की, यानी घटना चक्र की या यूथ प्रकाशन की लास्ट के 20-25 ईयर की मैगजीन को, बुक को ले सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद कंसेप्ट रेडी है तो आप उसको आराम से फॉलो कर पाओगे। दूसरी बात बन जाती है कि सर हमने हिंदी के बारे में बात कर ली, हमने यहाँ पर बेसिक हिंदी के बारे में बात कर ली, हमने यहाँ एसए के बारे में बात कर ली, अब बात आती है सर यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से जीएस को रेडी करें। देखिए जीएस का अगर मेंस में जाते तो ये खंड आपके पास जीएस का मेंस का पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर पार्ट जो जीएस के मेंस का 120 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। देखिएगा 120 ही नंबर के आपके यहाँ क्वेश्चन होंगे। तो ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को अगर हम यहाँ इससे लिंक कर लें तो इस पार्ट में कोई अंतराल नहीं, यानी यहाँ पर 140 क्वेश्चन है, वहाँ पर 120 क्वेश्चन है। अब अंतर क्या है अगर हम ये देखें, देखिएगा सबसे पहले अगर मान लो आप पॉलिटी को ले लेते हैं, पॉलिटी का वो एरिया जो 0 से लेकर एडवांस तक, यानी जो बेसिक बात है जो क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो भी आपको होना चाहिए। उसका ऑथेंटिक किताबें आप परीक्षा वाणी से रेडी करें, या एक प्रकार से लक्ष्मीकांत से रेडी करें, या किसी और ऑथेंटिक किताब से रेडी करें। इसके बाद तीसरा रिसोर्स क्या हो गया, जो लास्ट ईयर के घटना चक्र है, पूर्वालोकन है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको एक बार रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें। तो एक सब्जेक्ट की प्रति आपकी 3 रणनीति होनी चाहिए कि पहले बेसिक भी रेडी होना चाहिए, आपका एडवांस भी रेडी होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ऐसे ही हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, यूपी स्पेशल का, इन्वायरमेंटल का, साइंस टेक्नोलॉजी का, अगर आप इस तरीके से प्लान सेट करेंगे, इस प्लान को कन्वर्ट कर लीजिएगा कि मुझे 60-70 दिन में पूरी जीएस को कवर करने का प्रयास करना है। 10 दिन का टारगेट हम लोग उसको दे दीजिएगा पॉलिटी को, 10 से 12-15 दिन का आप लोग हिस्ट्री को। इस तरीके से टारगेट सेट करेंगे तो आप 3 महीने में आप पूरी जीएस को 1 टाइम या 2 टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए जब तक आप आरओ क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आरओ के एग्जाम तक आप 4 से 5 बार सिलेबस को नहीं पढ़ पा रहे हो तो छोड़ दीजिएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पाएगा। इसीलिए आप मेरे साथ जुड़कर यहाँ पर हिस्ट्री के इस खंडों से भी रेडी कर सकते हैं। लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर देखेंगे तो पॉलिटी के यहाँ पर 12 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 22 क्वेश्चन है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि हिस्ट्री के 22 क्वेश्चन तो आए हैं, लेकिन हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी है, इंसिडेंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं देखिएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। तो देरी किस बात की है, यदि आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़कर प्रॉपर वे में अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ, टॉपिक में टेस्ट सीरीज के साथ यहाँ पर चीज़ें आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेशन जो है हम लोग यहाँ पर कराएंगे, लेकिन एक प्रकार से प्री और मेंस को लेके आप चलिएगा। एससी की अच्छी तैयारी रखिएगा, जनरल हिंदी के बारे में यहाँ कोशिश करिएगा करने का। अब बात आती है कि सर हम यहाँ पर नंबर कितने लेके आए। अगर प्रीलिम्स में अगर आप देखते हैं तो मान के चलो कि यहाँ पर आपकी 130-35 प्लस की अपनी एक रणनीति होनी चाहिए, यानी कुल मिला के आप कोशिश करें कि 90 के आसपास यहाँ से आए। और लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 55 तो आप यहाँ मारिएगा, 50-55 मारेंगे तो तब जाके आप, ये एक लेवल है कि 140 के अराउंड आप यहाँ पर 85 प्लस है या 90 प्लस है यहाँ तक, तो 85 से लेकर 90 के बीच मारेंगे तो आपका लेवल ऑटोमेटिकल 135 प्लस हो जाएगा। अब ये यहाँ पर 85 कैसे लाएं, पॉलिटी के कितने क्वेश्चन है, 15, 10 सही होने चाहिए, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 15 सही होने चाहिए, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन 15 सही होने चाहिए। इट्स पार्ट ऑफ द इफिशिएंसी, क्योंकि अगर जितनी अच्छी इफिशिएंसी आपके सब्जेक्ट के प्रति होगी उतना अच्छा आप यहाँ पर कर भी पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ रणनीति, अब ऐसे ही यहाँ पर कितना 120 है, तो कोशिश करिएगा कि 70-75 यहाँ भी सही हो जाए आपके। यहाँ पर 55 तो यहाँ पर 55 मारिएगा, यहाँ पर 100 नंबर का, यहाँ पर आप 70-80 के आसपास मारिएगा। ऐसे आपके पास कितने का होता है, 120 का होता है। 120 में कोशिश करो कि 80 के आसपास आ जाएं आपके। तो एक सिनेरियो है, क्योंकि ये प्रीलिम्स 200 का है और ये क्या है 400 का है, तो मेरिट लास्ट में अगर यहाँ क्वालिफाई करेंगे तो फिर कहाँ बनेगी, मेंस में बनेगी। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ को भी देखेंगे तो लगभग एवरेज कट ऑफ लगभग वही 120, 125, 117 के अराउंड रही है। तो आपको भी यहाँ क्या करना है 130, क्योंकि इस बार सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको भी एक प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी। तो देरी किस बात की है, आप दोनों में से किसी एक बैच के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। और ये एक एनालिसिस है जो अपनी प्रॉपर वे में आप यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 भागों में तैयारी को बांट लीजिएगा, नहीं तो फिर देखना कि यहाँ से कहानी गड़बड़ा जा सकती है। तो इसलिए 1 जुलाई से इस बैच के साथ जिन बच्चों ने बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो नहीं लिए हैं, या
आप पढ़ भी लिए हैं, कहीं भी ले लिए, फिर भी आप इतनी कोई कॉस्ट नहीं है, 800 में भी डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। ये सिर्फ 25 जुलाई तक है, 25 जून तक है, उसके बाद इसकी फीस को हम लोग बढ़ा देंगे। 1 जुलाई से बैच स्टार्टिंग हो रहा है। ये बैच रनिंग वे में चल रहा है, जो चीज़ें हो चुकी हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगी, बाकी क्लासेस आपके पास लाइव रहेंगी दोनों। ये भी प्री मेंस है, वो भी प्री मेंस है, लेकिन ये एडवांस है, ये पहले चल रहा था। अब ये नया बैच हम लोग लेके आए हैं जो नए बच्चों के लिए। आप इसके साथ इसमें एडवांस हमने मेंटरशिप को भी और ऐड कर दिया गया है। तो करना क्या है, जाना है एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन पर, ये रहा एप्लीकेशन, यहाँ पे जाएंगे तो ये कोर्स आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस पे जाके आप यहाँ पर इसमें दोनों में से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आज हमारे पास सिर्फ ऐसे ऐसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे का लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, आप ऐसे के साथ भी जा सकते हैं। आपको लगता है हमें पीसीएस का एग्जाम देना है, तो पीसीएस के साथ जाना चाहते हो, तो पीसीएस का प्री कम मेंस का बैच भी चल रहा है। आपको लगता है कि सर मुझे पीसीएस आरओ दोनों प्री कम मेंस पढ़ना, तो इसके साथ ये रहा कॉम्बो के साथ जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि पीसीएस का प्री आरओ का प्री देना है, तो पीसीएस का प्री आरओ का प्री के लिए भी जा सकते हैं। यानी एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है। आप किसी भी चीज़ों का लाभ उठाकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन डाउट है तो दिए गए नंबरों पर कॉल कर आप मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।